हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्मा स्टडी पाथ के चैनल पर एक बार फिर से। मैं सुमित सोनी वीडियो का आज 9वां पार्ट लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि एक घन की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके वास्तविक आयतन से कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए, पहले घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है ए क्यू। घन का आयतन होता है ए क्यू। तो मान ली कि घन का आयतन पहले था 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर का क्यूब यानी कि पहले आयतन कितना हो जाएगा 1। अब घन का आयतन उसका दोगुना कर दिया जाए, उसकी भुजा जो है उसका दोगुना कर दिया जाए। पहले 1 था, अब दोगुना कर दिए तो 2 मीटर का कर दिए। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8। कितना गुना बढ़ गया 8 गुना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। √20 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। अच्छा, ये देखिए, अगर 20 को ए और 16 को बी मान ले तो कुछ फार्मूला दिखेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए चलते हैं, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी यानी 20 प्लस 16 इंटू ए माइनस बी यानी 20 माइनस 16, 36 गुना 4 रूट अंडर, यानी कि 36 का रूट हो जाएगा 6, 4 का हो जाएगा 2 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम किया। 15 व्यक्ति थे और 20 दिन में तालाब खोदने का काम किया, यानी कि तालाब 300 मीटर होगा गहरा, ठीक है। 10 दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अच्छा, ये बताइए कि 15 व्यक्ति हैं तो 10 दिन तक कम से कम काम किए होंगे, यानी कि 150 काम कर दिए। उसके बाद से 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, अब बचे कितना 10 व्यक्ति। फिर अगले 5 दिन में 5 व्यक्ति और काम छोड़कर चले गए, यानी कि 10 व्यक्ति 5 दिन और काम किए होंगे, यानी कि 50 दिन 50 काम और कर दिए होंगे। उसके बाद 5 व्यक्ति और काम छोड़ कर चले गए, यानी कि 200 काम कर दिए हैं। बचा काम कितना 100। और आदमी कितना बचा है, आदमी बचा है 5, यानी कि बचा हुआ काम शेष आदमी करेंगे 20 दिन में। लेकिन क्वेश्चन पूरा है कि काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 20 दिन बचा काम 5 आदमी करेंगे तो 20 दिन ये लगेगा। 10 दिन 15 आदमी मिलकर किए हैं और 5 दिन 10 आदमी मिलकर किए हैं, तो 10 और 5 15 और 20 टोटल हो जाएगा 35 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अर्धवृत्त को एक आयत में इस तरह से अंकित किया गया है कि अर्धव्यास का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है। यदि अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि एक कोई आयत है, इसमें एक अर्धवृत्त ऐसे रखा गया है कि इसके जो व्यास है वो आयत के लंबाई के बराबर हो गया है। मान लीजिए अर्धवृत्त हो गया, ये इसका व्यास हो गया, तो ये लंबाई के इसके बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जो व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका लंबाई यही ना होगा जी, लंबाई ये हो गया, इवन इसका व्यास का आधा होता है। तो देखिए, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 इक्वल टू कितना दिया है 50 पाई दिया है। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। तो आर बराबर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि 10। आर बराबर 10 हो गया, यानी कि तो व्यास दिया यहाँ से यहाँ तक लंबाई थी कितना 20 लिख दें। त्रिज्या अगर 10 है तो व्यास 20 लिख दें, ठीक है। अच्छा, फिर चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि 10 इसका चौड़ाई हो जाएगा। तब क्या पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई दिया है 20 और चौड़ाई दिया है 10, यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में तिगुनी हो जाएगी? देखिए फिर कल पिछले वीडियो में ये बताए थे कि तिगुनी दोगुनी का मतलब क्या होता है। देखिए SI बराबर RT%, यानी कि देखिए टाइम दिया है 8 वर्ष गुना R निकालना है और तिगुनी मतलब कि 200%। तो कितना बार में कट जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा? 25%। ये 200 कहाँ से लिखे ये पिछले वीडियो में बताए हैं आपको, देख लीजिएगा ज़रूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। देखिए मैप में ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। दाहिने साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम, सर की तरफ ऊपर और पैरों की तरफ दक्षिण। तो देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, यानी कि ये हो गया 10। फिर उत्तर की ओर 28 मीटर चलता है, उत्तर ऊपर हो गया, उत्तर की ओर 28 मीटर चलता है। ठीक है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यहाँ से और यहाँ तक यही दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी है, यानी कि ये कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 28 दिया है, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784 प्लस आधार का यानी 10 का स्क्वायर 100, यानी कितना हो जाएगा? 884 रूट अंडर। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 2√221। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी। मान लीजिए कि 100% होगा उसका मूल्य, ठीक है, 30% छूट पे खरीदी, यानी कि 70% पे खरीदी। 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा। देखिए लाभ मार्जिन कब जोड़ा जाता है? अपने क्रय में जितना पे खरीदे हैं उतना ही पे लाभ मार्जिन जोड़ा जाता है। जितना रुपये खरीदेंगे उतना ही रुपये पे लाभ या हानि जोड़ेंगे हम। तो देखिए 70 पर मतलब कि 100 रुपये पहले मार्पिट था, 30% लेस यानी कि 70 में खरीदा और 40% लाभ मार्जिन जोड़ा, यानी कि 7 चौक 28, 70 का 40% 28 हो जाता है। 28 जोड़ दे इसमें, यानी कि 98 हो गया। लाभ मार्जिन 40 रुपये जोड़ा तब, और फिर कार को 25% छूट पर बेच देता है, यानी कि 100 था 25% छूट यानी कि 75% पर बेच देता है। अब देखिए तो 98 का 75% कितना होगा? पहले ये देखिए कितने में बेचा, तो 98 का 75% कितना हो जाएगा? 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यानी कि 24 3 72 और 73 रुपया 5 पैसा। 73 रुपया 5 पैसा के मतलब बेचा। 70 रुपया खरीदा और 73 रुपया 5 पैसा को बेचा। तो लाभ कितना का लाभ होगा कि हानि? पहले ये बताइए। प्रॉफिट होगा 70 रुपया किन के और 73 रुपया 5 पैसा में बेच रहा है, 50 पैसा में। तो कितना का लाभ होगा? 3 रुपया 50 पैसा का बटा कितना से? 70 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100, इसको दशमलव हटेगा बट्टा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 7 पचे 35। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 5% का लाभ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समीकरण को हल कर एक समान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 तिहाई बार एलसीएम ले लेंगे, 4 तिहाई बार 3 यानी कि 4x माइनस 20, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ले लें। अब देखिए 3x माइनस 6 बराबर 7/2। अब देखिए 4x माइनस 20 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6/12 बराबर 7/2, ठीक है। अब देखिए 4x माइनस 3x यानी कि x बच जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए
उसके बाद -20 और +6 यानी कि -14 बट्टा 12 बराबर 7/2 लिख दे, कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 2x - 28 बराबर बरसते 84। अब देखिए 2x बराबर 28 उधर जाके जुट जाएगा, तो यानी कि 84 8 92 और 20 112। 2 से बार कट जाएगा कितना बार में? 56 बार में। तो एक्स का मान तो पूछ रहा है, तो एक्स का मान ऑप्शन सी में इसका मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें फिगर में गिनना है कि त्रिभुज कितना है। देखिए चलिए गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 5 6 7 8, 8 हो गया। अच्छा, एक त्रिभुज ये बन गया 9, और फिर एक त्रिभुज ये बन गया 10, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए फिर एक त्रिभुज ये बन गया 11, और फिर त्रिभुज एक ये बन गया 12, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखा जाता है तो समाप्त नहीं होगा, मतलब अशांत दशमलव होगा। तो जैसे इसको भाग देंगे ना तो ये कटेगा नहीं, इसका जो भागफल होगा वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, भाग लगते जाएगा। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं पहले। 150 भागा 80.0, 5 बार में कटेगा 750 50, ठीक है। फिर 0 उतरेगा 3 बार में 450, फिर 50, फिर 0, फिर 3 बार में। अब ये 3 3 3 3 3 3 चलते चला जाएगा, 50 उतरते जाएगा और ये 3 3 3 3 चलते चला जाएगा। तो ये पूरा कट नहीं रहा है, ये आगे मतलब कि समाप्त ही नहीं होगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और देखिए बाकी को भाग देंगे ना तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, भागफल जो हो जाएगा वो कट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, उसके बाद से डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट पहले, उसके बाद से ऑफ मतलब कि का, फिर डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, फिर एडिशन मतलब जोड़, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है। तो पहले इसमें ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है? ब्रैकेट ये दिख रहा है आपको। तो चलिए ब्रैकेट का पहले क्रिया करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या, डिवीजन मैंने भाग पहले देंगे, तो सुरतियाँ 48, माइनस से माइनस कट जाएगा और सुरतियाँ 48 बचेगा 3, माइनस लगाए -3 और -5 -8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर है 1/4, तो 4 दूनी 8 यानी -2 हो जाएगा, ठीक है। और 22 माइनस है यहाँ पे और -2 यानी माइनस माइनस यानी कि +2, यानी कि कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो सहेलियां सीमा और रेखा बराबर धनराशि लेकर शॉपिंग करने जाती है। सीमा ने 95 रुपये के जूते खरीदे और रेखा ने कपड़े खरीदने में 350 रुपये खर्च किए। यदि रेखा के पास सीमा के पास बची धनराशि का 4/7 भाग बचा है, शॉपिंग के बाद सीमा के पास कितनी धनराशि बची? देखिए दो सहेली है, एक सीमा और दूसरी है रेखा। तो सीमा और रेखा दोनों मतलब कि बराबर रुपया लेकर और मार्केट करने जाती है। तो मान लीजिए कि दोनों 100 रुपया लेकर मार्केट करने जाती है, ठीक है। अब सीमा ने 95 रुपये के जूते खरीदे, तो एक में से 95 घटा दें, 95 रुपये जितना लेकर गए थे 95 का जूता खरीद ली, ठीक है। और रेखा ने कपड़े खरीदने में 350 रुपये खर्च किए, तो 350 इसके रुपये में से घटा लें। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए यदि रेखा के पास सीमा के पास बची धनराशि का 4/7 भाग बचा है, देखिए देखिए रेखा के पास सीमा के पास धनराशि का जितना रुपया बचेगा इसका 4/7 भाग बचा है रेखा के पास, तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 × 20 के 0, 2 9 36 2 38 380
बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 7x माइनस 2450, ठीक है। अब 4x और ये 7x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -3x बराबर कितना हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाके घट जाएगा, तो कितना घटेगा 2070 माइनस में। अब माइनस से माइनस ये कट जाएगा और 3 बार में ये कितना बार में कट जाएगा, 3 छक 18, 2 7 3 और 27 0, यानी कि 690 बार में x बराबर कितना आ गया 690, यानी कि 690 रुपया दोनों लेकर बाजार गई थी। लेकिन अब क्या बोला है क्वेश्चन कि शॉपिंग के बाद सीमा के पास कितनी धन आती है, 690 रुपया ले रही थी और सीमा 95 रुपये का जूता खरीदी, तो 95 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 595, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर की दूरी वाले 2 स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। आते समय गाड़ी की गति 60 किलोमीटर और वापसी का सफ़र वो 90 किलोमीटर तय कर। रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होता है, देखिए औसत चाल अगर 2 चाल दिया है, ठीक है, अगर 2 चाल दिया हो और औसत चाल निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, एक्स पहली चाल और वाई दूसरी चाल, एक्स पहली चाल वाई दूसरी चाल, तो 2 गुना पहली चाल 60 गुना दूसरी चाल 90 बटा एक्स प्लस वाई 90 या 60 150, 0 से 0 कट जाएगा और तीतरी के 9 और 3 5 15, 5 से कितना बार में कट जाएगा 12, बढ़ती हैं 36 दूनी यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका हो जाएगा चाल ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए 3 संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है, 2 संख्या जो है तीसरी संख्या 30% और 60% अधिक है, तो मान लीजिए तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लिए तो पहली संख्या 30% अधिक यानी कि 130 हो जाएगी और दूसरी संख्या 60% अधिक यानी कि 160 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब इसको क्या पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, यही दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहे हैं, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 13:16, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 संख्याएं w x y z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, यानी कि w x और y कितनी संख्या हो गई 3, इनका औसत कितना है 22, यानी कितना हो गया योग इसका 66। और देखिए और सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी कि x y और z, यानी कि ये भी 3 संख्या है, यानी कि 28 औसत दिया था, योग कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं, तो आंकड़े का विराम ज्ञात कीजिए, मतलब कि मध्य वाला पूछा था, इसका अंतर निकाल दे दोनों का, 3 छोटी हो गया ये है, 3 बड़ी हो गई है, तो दोनों का अंतर निकाल देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, तो इसका बीच वाला हो जाएगा 84 66, 14 में से 6 गया 8, 7 में से गया 6 गया 18, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3x + 9 5x + 7 से बड़ा अथवा बराबर है, देखिए 3x + 9, ठीक है, जो 5x + 7 से या तो बड़ा है या बराबर है, बराबर मान ले, पहले बराबर मान के इसको बनाते हैं। अब देखिए इधर 9 है उधर 7 है प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, इधर आएगा 2 हो जाएगा, बराबर है या बड़ा है, ठीक है। तो देखिए फिर 3x इधर है 5x और इधर है 3x, उधर जाएगा घट जाएगा यानी कि 2x, तो ये इससे ये कट जाएगा, x बराबर 1, ये बड़ा है या बराबर है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। x का मान पूछ रहा है, x का मान 1 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप हैं जिससे क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में उससे भरा जा सकता है। एक निकासी पाइप से पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 3 पाइप
तीनों पाइपों के साथ में खोला जाता है, टैंक का शेष भाग कितने समय में भरा जाएगा। देखिए ए बी सी, तीन कोई पाइप है, दो भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। तो जो पहली दो हैं वो कितने 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन एक निकासी पाइप जो सी है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखिए अब टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब तक टंकी की क्षमता नहीं निकालेंगे तब तक ए बी और सी का क्षमता नहीं निकलेगा, कि मतलब कि तो इसका देखिए क्षमता टंकी का निकालने के लिए समयों का जो अनुपात दिया है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 ये क्या आया, टंकी का पूरा क्षमता आया, मतलब टंकी में 24 लीटर पानी हटा है। देखिए तो अब इसका इफिशियंसी क्षमता निकाल लें। ये जो है 4 घंटे में 24 लीटर भर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप हैं जिसमें कम 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ए जो है 4 घंटे में भर सकता है अकेले और बी 6 घंटे में भर सकता है। तो 4 घंटे में 24 भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा 6, ठीक है। और देखिए बी क्या कर रहा है, बी 6 घंटा में 24 तो 1 घंटा में 4, अच्छा सी 8 घंटा में 24 लीटर पानी खाली करेगा तो 1 घंटा में 3 लीटर करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि 6 और 4 10 गुना 1 यानी कि 10 लीटर भरेगा, ठीक है। 10 लीटर भर दिया, इसमें से 24 लीटर टोटल है, 10 लीटर भरा गया, यानी कि कितना लीटर बचा और 14 लीटर खाली बचा टंकी। उसके बाद तीनों पाइपों को साथ में खोला जाता है, यानी कि 6 और 4 10 से भरेगा ए और बी मिल के, और जो सी है वो 3 के एफिशिएंसी से खाली करेगा, यानी कि काम भरने का होगा कि खाली करने का होगा ये बताइए। 6 व 4 10 लीटर भरेगा और 3 लीटर खाली करेगा घंटे में, यानी कि 7 लीटर और भरेगा ही ना, यानी कि 14 लीटर बाकी है और 7 के एफिशिएंसी से भरेगा, यानी कि 2 घंटा लगेगा शेष टंकी को भरने में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु की 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30 रुपया है। देखिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कि 100% पे है, ठीक है, और उसके 5% लाभ यानी कि 105 और 10% लाभ यानी कि 110, ठीक है। बिक्री का अंतर 30 रुपया है, यानी कि कोई वस्तु है अगर 5% लाभ पर बेच रहा है और फिर उसको 10% लाभ पर बेच रहा है तो दोनों के बिक्री का अंतर जो हो रहा है ना वो 30 रुपये का हो रहा है। तो देखिए प्रतिशत में कितना का अंतर है, 5% का मान दिया है कितना 30, तो उस वस्तु का लागत मूल्य 100 माने थे तो गुना 100/5, 5 छके 30, यानी कि 6 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या बताएं, गिन लें। देखिए 1 2 3 4 5 6, बाकी वृत्त नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द हम रीजनिंग का चैप्टर वाइज पार्ट चालू करने वाले हैं, जो कि उम्मीद है कि इसी सप्ताह से चालू हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।